जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः सर्वदेष्टां धात्रे नमः ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः सर्वदेष्टां धात्रे नमः ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः सर्वदेष्टां धात्रे नमः सच्चिदानंद भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय सतगुरुदेव भगवान की जय। मनुष्य जिस दिन से अपने को समझदार समझता है उसी दिन से कर्म करना अपना प्रयोजन बना लेता है, परंतु ये प्रयोजन कर्म करने का है या जो है दुष्कर्म करने का है, ये उसको समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि शरीर के द्वारा जो भी क्रियाएं हो रही हैं और उन क्रियाओं के बदले में हम कुछ न कुछ चाहते हैं। जब हम कुछ न कुछ चाहते हैं तो कर्म करने का प्रयोजन ही गलत हो जाता है। ये कर्म करने का प्रयोजन नहीं। कर्म करते समय हम कुछ भी न चाहें। एक स्थिति तो जो है ज्ञानी की होती है, तो ज्ञानी तो जो है कभी कुछ चाहता ही नहीं है, परंतु जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक कर्म हमको कैसे करना चाहिए इस विषय में जो है गीता ने बहुत जोर दिया है। गीता केवल जो है ज्ञानियों के लिए ही नहीं है, गीता भक्तों के लिए भी है, गीता कर्मकांडियों के लिए भी है। कर्म करने का जो सलीका है वो श्रीमद् भगवत गीता में ही स्पष्ट किया गया है। तब बिना प्रयोजन फल के कोई कर्म हो सकता है क्या? ऐसा हम लोग जो है निर्णय किए बैठे हैं कि बिना कर्म फल की इच्छा के कोई कर्म होता ही नहीं है। अगर होता है तो इसमें उदाहरण क्या है? तो एक उदाहरण तो जो है एक संत का है। रविया नाम की एक जो है साध्वी थी। उससे जब ये पूछा जाता था कि आप दिन रात भजन करती हो, क्यों करती हो? क्या आपको स्वर्ग चाहिए? रविया ने जवाब दिया कि अगर मेरे भीतर स्वर्ग पाने की इच्छा हो तो हे ईश्वर, हे प्रभु, मुझे कभी भी स्वर्ग मत दें। तब लोगों ने कहा तो क्या तू नरक जाने के लिए भजन करती? अब दो ही प्रश्न पैदा हो। आप किसी को भी कुछ करते हुए देखोगे, क्यों कर रहे हो? ये प्रश्न खड़ा होता है कि नहीं? अगर उसने कहा मुझे स्वर्ग नहीं जाना है तो क्या नर्क जाना है? तो कहती है अगर मेरी नर्क जाने की इच्छा हो, मैं नर्क जाने की इच्छा से भजन करती हूँ तो हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे सदा के लिए नर्क में रख दो, अगर ऐसी इच्छा है तो। अब इन दोनों बातों से क्या जो है सामने नतीजा आया? फल की कोई भी मुझे इच्छा नहीं है, फिर भी मैं भजन करूंगी। और ज्ञानियों के तो कहने क्या है? फिर ज्ञानी का उदाहरण देते हुए तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हम किसी और का उदाहरण नहीं देते, हम तो अपना ही उदाहरण देते हैं। क्या कहते हैं? भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ,
किंचित भी त्रिलोकेश किंचना, सारे संसार में न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम, मुझे जो है तीनों लोकों में कुछ भी कर्म कर्तव्य करना शेष नहीं है। आगे ये भी कहते हैं न अवाप्तम अव्याप्यम, अप्राप्त और प्राप्त में से कुछ भी मुझे पाना शेष नहीं है। फिर भी क्या कहते हैं वो, फिर भी वृत्ति मैं वर्तता हूँ, एव च कर्माणि, फिर भी मैं कर्मों में वर्त रहा हूँ। क्या बिगड़ रहा है मेरा? भगवान अपना उदाहरण देते हैं। अब तुमने उनको भगवान स्वीकार किया है, तो जरा ये बताइए, जिस समय वो ये समझा रहे हैं अर्जुन को बात, उस समय मनुष्य है कि कोई और है? समझाते समय वो मनुष्य के रूप में है। चलो भगवान है, तुम्हारे भगवान तो न जाने कितने रूपों में घूम रहे हैं। हिंदुओं के भगवानों की कमी नहीं है। जी हाँ, सांप आ जाए तो अभी सांप भगवान, नाग पंचमी आने तो लिए कटोरा फेरोगे, ये भी नहीं जानते कि सांप दूध पीता ही नहीं है। कितने भाव में विभोर हो जाते हो कि दूध लिए नागों के पीछे फिरते क्यों? क्योंकि नाग भगवान है, शेष नाग है ना। पेड़ भगवान, बर की पूजा तुम करो, पीपल की पूजा तुम करो। तुम्हारे भगवानों की जो है नाम रूपों की कमी नहीं है। हर जगह भगवान को तुम जो है बना लेते हो। लेकिन थोड़ा सा विचार करो, भले ही भगवान हैं वो हमारे आपके, लेकिन क्या सूरत उनकी इंसान जैसी नहीं है? वाणी उनकी इंसान जैसी नहीं है? समझ उनकी इंसान जैसी नहीं है? तो इंसान होकर इंसान को समझा रहे हैं या अलग टप्पू कोई अलग से भगवान होकर के समझा रहे हैं? बताओ। तो अब वो ये कह रहे हैं, एक इंसान दूसरे इंसान को समझा रहा है कि मुझे न मे पार्थ, मुझे कुछ भी कर्तव्यम, न मे पार्थ कर्तव्यम, मुझे कुछ भी जो है करना शेष नहीं। अब इस बात को जो है आप स्वीकार कर सकते हो। ये ज्ञानी का वचन है, अज्ञानी का नहीं है। साधक का मैंने पहले उदाहरण दे दिया। रविया कैसे साधना करती है? बिना किसी कामना के। और भगवान सिद्ध पुरुष हैं, इसलिए संसार में काम कर रहे हैं, तो कुछ पाने के लिए। परंतु मनुष्य इतना जो है कर्म में फंसा हुआ है, इतना कर्म में फंसा हुआ है कि फल का प्रयोजन पहले रख लेता है, कर्म बाद में करता है। क्योंकि कर्म की वास्तविकता पता नहीं लगा पा रहा, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, अब इसकी वास्तविकता पे चलते हैं। दो शब्द हम बहुत बोलते रहते हैं। कर्म ही पूजा है। गाड़ियों तक पर लिखा रहता है कर्म ही पूजा है। और एक इसके विपरीत में बोला जाता है पूजा ही कर्म है। अब बताओ इसमें सत्य बात क्या है? भक्ति ही कर्म है, पूजा ही कर्म है, कर्म ही पूजा है। तो इन दोनों को हमें स्पष्ट समझना है। कर्म पूजा कब होती है? जब तुम्हारा प्रयोजन कर्म के द्वारा फल पाने का नहीं होता, तो कर्म क्या हो जाती है? पूजा हो जाती है। देखता जाता हूँ, विवादत होती जाती।
करता जाता हूँ, इबादत होती जाती। किसी की सेवा कर दी, सत्संग करा दिया, कहीं कोई पुण्य काम कर दिया, परंतु उसमें करने का कर्तापना लेस मात्र भी नहीं हो तो पूजा हो गई। एक दृष्टांत बहुत अच्छा है इसमें। पर्व पड़ी थी, शिवरात्रि का पर्व पड़ा था। कोई भक्त कांवर भरने गया तो भगवान शंकर, भोलेनाथ और पार्वती वहां से निकले। पार्वती कहने लगी, क्या इतने सारे आपके भक्त हैं? बोले, भोले बाबा परीक्षा करके देख लो, पता चल जाएगा कि कौन भक्त है कौन भक्त नहीं है। तो 16 साल की कन्या बन गई पार्वती जी, और भोले बाबा कोढ़ी बन करके कीचड़ में गिर पड़े। अब पार्वती जी जो है सबसे निवेदन कर रही हैं, कंवरतियों से। कंवरतियाँ जो है अपने गाते हुए, गालियाँ बकते हुए, जिसके मन में जो भरा है, जब वो कहते हैं कि मेरे पति को इसमें से निकाल दो, तो बहुत लोग तो कुभाव से बात करते हैं, कहते हैं ऐसे बोलते, पति को बंद करना, जरा इससे निकल जाना, खुद बंद हो जाओ। तो पार्वती जी जब कहते हैं तो कुभाव वाले क्या कहते हैं, अरे क्या रखा है इस बुढ़े कोढ़ी में, चल मेरे साथ, तुझे रानी बना दूंगा। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ किसी का भी कर्म पूजा नहीं है। कोई ना कोई किसी न किसी आकांक्षा से कांवर भरने जाता है। कोई पास होने के लिए परीक्षा में, कोई शादी हो जाए मेरी, कोई बच्चे हो जाएं, कोई कर्म नहीं कर रहा, कोई पूजा नहीं कर रहा है। एक लड़का था अपनी मस्ती में चला आ रहा, जो उन्होंने कहा कि मेरे जो है पति को इसमें से, कीचड़ में से निकाल दो। उसने तुरंत कांवर फेंक दी। कोई भय नहीं किसी का भी, खंडन हो गया, क्या हो गया, खंडित हो गया, हो जाने दो खंडित। और जैसे ही बुढ़े को निकाला तो वो बुढ़ा नहीं था, साक्षात भगवान शंकर प्रकट हो गए। अब ये कर्म था, कांवर भरना क्या है, और बन क्या गया, पूजा बन गई। बन गई कि नहीं बन गई? तो कर्म करते हुए भी आप पूजा कर सकते हो। भगवान किसी का संदेश देते हैं, हम लोग सुनते ही नहीं, गीता को समझते ही नहीं, आपद आप ही में लगे हुए हैं। मोटे तौर पे बता दूं, जो अपने लिए लगे पड़े हैं उनका कभी रोना मिटता नहीं। भारत भारद्वाज का वाक्य है, अब उनको ही सौंप दिया है। जो अपनों के लिए, अपने लिए लगे पड़े, उनका रोना कभी अंतिम समय तक मिटेगा नहीं। और जो गैरों के लिए लग जाते हैं, निष्कामता कब आती है, जब हम गैरों के लिए कुछ करना शुरू करते हैं। उसमें भी ख्याल रखना है, गैरों के लिए मैं करता हूँ, इसका अभिमान पालना भी कर्म नहीं कहलाता। निष्कामता कैसे आती है उसको समझना। अब एक और सिद्धांत बता दूं, ये तो कर्म पूजा बन गया। अब तुम्हारी पूजा कर्म कैसे बन जाती है? पुजारी अब तो आंखें खोल, जाग जाग अज्ञान नींद से, ज्ञान गलन में डोल। तुम पूजा पर बैठे हो, तुमने संकल्प लिया है 1 घंटे हम यहाँ से चिगेंगे नहीं। और मान लो तुम्हारा जो है काम क्या है, वेद गाने का काम है, तुम डॉक्टर। अब तुम्हारे दरवाजे पर एक मरीज आ गया जो मरणासन स्थिति में है। उसके घर वाले कह रहे हैं, डॉक्टर साहब जल्दी से एक इंजेक्शन लगा दो, जल्दी से इसको कुछ दवा दे दो, तो हो सकता है आपकी
औषधि से ये बच जाए। परंतु डॉक्टर साहब ने इशारा कर दिया कि जब तक 1 घंटा नहीं हो जाएगा मैं पूजा से उठूंगा नहीं। उसी दौरान उस मरीज की मृत्यु हो जाती है। अब इस मृत्यु का जो अपराध है वो किस पे लगेगा? डॉक्टर पर लगेगा। तो कर तो रहे थे पूजा, बन गया कर्म। अब इस कर्म का जो फल है वो डॉक्टर को भोगना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान गीता में समझा रहे हैं कि कर्म में सचेतता बहुत जरूरी है। चेत तात, हे तात चेत जाओ, कैसे कर्म करना है। तो शरीर के पालन पोषण के लिए तुम्हें कर्म नहीं करना। शरीर जैसे देखो, उदाहरण है, जब आप भोजन करते हो तो तृप्ति कब होती है? जब तुम्हारे प्राण जो है तृप्त हो जाते हैं। प्राणों की तृप्ति से अन्नमय कोश की तृप्ति हो जाती है, पेट भर जाता, कहते हो अब भूख खत्म। ठीक है, तो उसमें सुख मिला कि दुख मिला? सुख मिला। अब ये शरीर के पोषण के लिए जो तुम्हें सुख मिला है ये कर्म नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनम चाहिए तत्समाना पशु भी नारायण। हर एक जगह यही घटा लेना, मैथुन में भी, नींद में भी। तुम अपने लिए सोते हो, अपने लिए खाते हो, अपने लिए करते हो, ये कर्म नहीं है। अब दूसरा क्या है कि आप तो भूखे हो परंतु आप जो है दूसरों को खिला रहे हो, और उसमें जो है आपके मन को सुख मिलता है। बोलो, मिलता है कि नहीं मिलता? जब हम दूसरों को खिला करके और प्रसन्न होते हैं तो वो क्या क्या स्थिति होती है? वो मन की तृप्ति होती है, वो तन की तृप्ति नहीं होती। मन सुख को जो है अंगीकार कर लेता है कि दूसरों को खिलाने में मुझे महान सुख की तृप्ति हुई है। तो मन की जो तृप्ति हुई है और कार्य बाहर हुआ, इसका नाम कर्म। ध्यान दो। लेकिन होना उसमें क्या चाहिए? फल की इच्छा से रहित। अगर फल की इच्छा सहित तुम मन की तृप्ति करते हो तो फिर वो कर्म नहीं है, वो या तो जो है सुकर्म है या दुष्कर्म। और सुकर्म दुष्कर्म दोनों फल देते हैं। इनमें से जो है कोई ना कोई फल की आकांक्षा रहती। अच्छे कर्म करते हो तो स्वर्ग पाने के लिए, बुरे कर्म करते हो तो नरक पाने के लिए, तो नरक मिलेगा ही मिलेगा। तो इन दोनों से रहित, कर्म फल की इच्छा से रहित, तो वो कब हो सकता है? जब भगवान कृष्ण की इस बात को मानो कि तुम किसके लिए करो? भगवान के लिए करो। जरा ध्यान दो इस पर। चलो भगवान तुम्हें नजर नहीं आता तो राष्ट्र नजर आता है। शास्त्रों ने बहुत मनाया है इस प्राणी जीव मात्र को, लेकिन ये मानता ही नहीं। तो कहता तुम्हें भगवान नजर नहीं आते तो तुम्हारे मातृभूमि तो नजर आती है, राष्ट्र तो नजर आता है। तो कुछ भी करो किसके लिए करो? राष्ट्र के लिए। एक सेठ जी थे, तो सेठ जी ने जो है इनकम टैक्स देना पड़ता था, तो पूरा इनकम टैक्स भर दिया। अब मुनीम जी ये क्या कहते हैं, सेठ जी आप तो बड़े घाटे में चले गए। उन्होंने कहा क्यों? ये जो टैक्स आपने भरा है, ये टैक्स न भरते तब भी जो है कोई कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकता। आपने ये क्यों भरा? आप बिजली का बिल क्यों भरते हैं जब आपका जो है कनेक्शन ही डिस्कनेक्ट है? ऐसे वो कह रहा है। जरा ध्यान दो, अपने अपने को तलाशना। बिजली का बिल भरते हो कि नहीं भरते हो?
और क्या सोचकर भरते हो? पानी का बिल, बिजली का बिल, तो उस सेठ की सोच देखो। अगर इस सोच के सभी सेठ हो जाएं तो आज भी सतयुग आ जाए। सेठ कहता है, मुनीम जी ये मत सोचो कि राष्ट्र ने मुझे क्या दिया, ये सोचो कि हमारे द्वारा राष्ट्र का क्या काम बना, हमारे द्वारा राष्ट्र का क्या काम बना। बस हर चीज में यही घटा लो। चलो राष्ट्र तुम्हें नहीं दिखता, कोई बात नहीं, नहीं देखो, माता पिता तो दिखते हैं। तुम अपने माँ बाप के लिए क्या करते हो? अपने लिए करते हो कि माता पिता के लिए करते हो? अब यहाँ नई उम्र के लड़के हों तो उन्हें समझाने में थोड़ा विस्तार से अच्छा भी लगे। अब कोई लोग रह गए जिनके मरे गए माता पिता, आप मरे मराने के लाए जो है ढोंग करोगे, 13वीं करोगे, है ना, कहाँ जाओगे, क्या जाओगे, ये सब ढोंग करते फिरते रहते हो। जब वो जीवित रहे तब उनके लिए तो कुछ तुम्हारे पास था ही नहीं। जब तुम छोटे थे, हाँ, तब कहते थे कि पिताजी हम तो तुम्हारे ही लिए, माताजी हम तो तुम्हारे ही लिए, लेकिन उनके लिए तुम कितना किया? विचार करके देखो। तो तुम्हें जो है भगवान नहीं दिखता, राष्ट्र नहीं दिखता, तो माता पिता को ही देख करके उनके लिए कर्म करो। माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध कर्म न करो, तो वो कर्म तुम्हारा क्या हो जाएगा? फल रहित कर्म हो जाएगा, जो माता पिता की इच्छा से किया जाए। वो नहीं तो जब तुम्हें बोध नहीं होता, बोध का मतलब है जवानी नहीं आती, तब तक तो कहते हो, हाँ, पुत्र कहे पिता तुम मेरे, मैं हूँ फरमादार, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करने वाला हूँ। और ब्याह हुआ, बहू घर आई, फिर अलग किया व्यवहार, नहीं फिर आना जाना है, अरे खुद गर्ज जमाना। फिर तुम्हारा ये पुत्रपना खत्म हो, अब पतिपना आ गया। तो पतिपना जो है वो कुछ न कुछ आकांक्षा लेकर के, और पुत्रपना जो है वो निराकांक्षित है। अब क्या चाहिए माता पिता से? कुछ नहीं, फिर भी उनकी आज्ञा के बिना। राम जी का आचरण, रामायण पढ़ते हो, लेकिन रामायण की घटनाओं को जीवन में कभी उतारना नहीं जानते। देखो, 2 प्रमाण देता हूं निष्कामता के रामायण। सबसे गंदा काम है गिद्ध का। गिद्ध मांस को नोचता है। गिद्ध का कार्य क्या है? कर्म, मांस को नोचना। जहां देखो वहां वो मांस नोचता है। पशु पड़ा हो तो मांस नोचता है। अब उसी मांस के नोचने में जब वो निष्कामता लाया, जानते तो प्रभु की गोद में पहुंच गया। काम वही किया है। गिद्धराज सुनिहारत वाणी, रघुकुल तिलक नार पहचान। और लग गया नोचने रावण को। देखो, काम वही कर रहा है। अब क्या लेना देना था गिद्ध को? ये सब कथाएं जो है हम मनुष्यों के लिए हैं, गिद्धों के लिए नहीं है। तो क्या लेना देना था गिद्ध को? ईमानदारी से बताओ, आज देखो ये कोई कर पा रहा है? तुम जो है चले जा रहे हो रास्ते में, 4 गुंडे किसी माँ बहन को सता रहे, उधर को मुंह करके निकल जाते हो। उसकी जो है गिद्ध की क्या जो है अटकी थी? बात वही है जी। अगर आज तुम वही काम कर लो जो गिद्ध ने किया था, तो तुम भी परमात्मा की गोद में आकर बैठ जाओ। दूसरा उदाहरण देखिएगा। उतर ठाड़ वह सुर सर रेता, सिय राम वह लखन समेता,
केवट उतर दंडवत कीना और प्रभु सकुचे नहीं कुछ नहीं